केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। केदारनाथ को कहते हैं जागृत महादेव। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा था। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। शिव भक्त को मिले सन्यासी बाबा, मंदिर के पंडित। बोले आप यहां 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ रहती है। और सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहां से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा। इस बीच कोई नहीं आएगा यहां, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बरही बरही जटाए, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुआ था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। केदारनाथ धाम की जय हो। देवों के देव महादेव को शत शत नमन। ओम नमः शिवाय।